एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका एजुकेशन है 11th क्लास का, उसका जो एक यूनिट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या, ये किस चीज़ को हम बोलते हैं। तो आपको सिंपल वे में ये समझना है, इसमें जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है इसका मतलब है कि जो हमारा इंडिया है वहाँ पे जितने जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उन सब में लोकल लेवल से लेके जितने भी मतलब बड़े बड़े शहर हैं वहाँ हर एक बच्चा जो 6 साल से लेके 14 साल का बच्चा है इस एज ग्रुप में आता है, जितने भी बच्चे हैं उन सब को जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारी जो उनको फर्स्ट से लेके आपका हो गया 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो जितने भी बच्चे हैं उन सबको मिलनी चाहिए। तो देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। और दूसरा इसका ये क्राइटेरिया है कि जो ये एजुकेशन होनी चाहिए वो फ्री और हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। एक तो वो फ्री होनी चाहिए और वो हर एक बच्चे को ज़रूरी है कि वो पूरी ले। ठीक है, हर एक बच्चे को जितने भी हमारे इंडिया में 6 साल से लेकर 14 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं उन सब को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। और ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे बच्चे बीच में स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को इसमें हम रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले जो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिससे हम अपने जो जितने भी हमारे इंडिया में बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन दे पाएंगे। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है या एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हम अपने जितने भी बच्चे हैं उन सब तक पहुंचा पाएंगे, गांव से लेके हर एक जो सिटी है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उन सब में पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। तो इसमें क्या करना है, हमें हमें प्रोविजंस बनाने हैं। तो इसी से आप समझ जाओ, प्रोविजन होता है जब आप तैयारियां करते हो। तो हमें हर एक जगह पे जो जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी एक बच्चे को एजुकेशन देने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें पहले अवेलेबल करानी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे एक स्कूल बनाना है, जहाँ पे हम हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद टीचर्स, बहुत सारी जगहों पे टीचर्स की कमी होती है, वो हमें करना है। टीचर्स प्लस स्कूल्स वो सारे हमें अवेलेबल कराने हैं। तो सबसे पहले हमें उनके लिए प्रोविज़न बनाना है। ठीक है, दूसरा इसमें हमें ये करना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। तो हमें जितने भी बच्चे हैं उन सब को हमारे स्कूल तक पहुंचाना है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है कुछ बच्चों के घर में, या ज़्यादातर लड़कियां जो होती है उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है। बोला जाता है कि आप जो आपके बाकी भाई बहन हैं उनका ख्याल रखो। तो ये जो चीज़ है हमें पेरेंट्स को बताना है कि आपको बच्चे को स्कूल भेजना ज़रूरी है। तो हमें ये करना है कि उनके जो एनरोलमेंट है, मतलब उनका जितने भी बच्चे हैं उनको अपने स्कूल में, जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे उनको एनरोल कराना है। ठीक है, जो बच्चे नहीं भी जा पा रहे हैं मतलब स्कूल, उनको भी मतलब उनके पेरेंट्स को समझाना है कि बच्चे के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। उन बच्चों को बताना है कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। चाहे गाँव में जो जितने भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे अभी भी स्कूल्स की कमी है, स्कूल्स नहीं है, वहाँ तक जाके हमें ये प्रोविज़न बनाना है। जो तीसरा इसमें स्टेप इन्वॉल्व है वो है रिटेंशन। देखो, एक बार अब हमने स्कूल्स भी बना लिए, हमने बच्चों को भी स्कूल ले आए, हम टीचर्स भी हमने लाए, तो सारा हो गया। अब लेकिन बहुत बार होता है ऐसा कि कुछ बच्चे होते हैं वो मतलब पढ़ाई उनको मतलब नहीं समझ आती हैं चीज़ें, तो वो स्कूल छोड़ देते हैं। या ऐसा होता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, उसका आधे ही में उसकी पढ़ाई रोक देते हैं। तो ये हमें ये जो प्रॉब्लम है इसकी जो जड़ है वो ढूंढनी है, वो हमें ख़त्म करनी है उस जड़ को। तो हमें जितने भी बच्चे हैं अब तो स्कूल में उनको ले आए, फिर उनकी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कराना है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो आधी एजुकेशन लेके फिर स्कूल छोड़ रहे हैं, इसको हमें कम कराना है। ठीक है, तो इसी से हमारा जो है जो पूरा इंडिया है वहाँ पे हर एक बच्चे हर एक घर तक जो एजुकेशन है वो पहुँच पाएगी। उसके बाद है इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब क्यों ये जो हमारा अभी तक जो ये है हमारा इंडिया है उसमें हर एक बच्चे तक एजुकेशन क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी भी एजुकेशन को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले लैक ऑफ सफिशेंट रिसोर्सेज। तो क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, आप देखोगे पहले अगर हम गवर्नमेंट की लेवल पे देखेंगे या हमारे स्टेट की लेवल पे देखेंगे, हमारे पास हर एक जगह पे जो, क्योंकि हमारा इंडिया जो है अब बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा एरिया
एरिया है, ठीक है, यहाँ पे तो हर एक जगह पे आप मतलब नहीं कर पाते हो, मतलब हर एक जगह पे आप नहीं पहुँच पाते, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर एक जगह पे नहीं पहुँच पाती है। या जैसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, तो पहाड़ी इलाकों में आप स्कूल्स बनाना, वहाँ पे मटेरियल पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बच्चा जो है अभी तक ये जो हमारा हम नहीं करवा पा रहे, क्योंकि जब उन पहाड़ी इलाकों में जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ के जो उस एरिया के जो बच्चे हैं वो अनएजुकेटेड रह जाते हैं। तो सबसे पहले ये मसला हो गया। या बहुत जगहों पे आप देखोगे हमारे स्कूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, उनको ऐसी जगह है जहाँ से उनको रिवर्स क्रॉस करके जाना पड़ता है, उनको पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर वो स्कूल जाना ही रोक देते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है। उसके बाद है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप देखोगे हमारे इंडिया में हर रोज़ जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ज़्यादा हो रही है, और मतलब अभी हमारा जो इंडिया है बहुत पॉपुलेटेड हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। और नंबर सेकंड पे है, जहाँ तक मुझे पता है नंबर सेकंड पे है, और कुछ टाइम पे ही नंबर वन पे तो चाइना है पॉपुलेशन के हिसाब से, बट नंबर सेकंड पे इंडिया है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कभी भी इंडिया नंबर वन पे आ सकता है। तो ये मसला है कि जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा जो स्टेट है वो हर एक बच्चे को जो एजुकेशन है वो फ्री में नहीं दे पाता है, क्योंकि स्टेट को भी तो पैसे चाहिए, स्टेट के पास भी तो होनी चाहिए ना कुछ चीज़ें जिससे वो बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। तो अगर पॉपुलेशन कम होती तो स्टेट आराम से सब पे मतलब कर लेता हर एक एरिया में। तो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा जो बेसिक एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उसके बाद और बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि तीन अगर छः बच्चे हैं, तीन छः में से तीन ही पढ़ जाएंगे तो वही काफ़ी है, बाकी तीन को रोक लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है। उसके बाद है अपोजिशन टू गर्ल्स एजुकेशन। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब ज़्यादा जो जगह है वहाँ पे जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको बिल्कुल भी उस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, और बोला जाता है लड़कियों की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको किस लिए पढ़ाना है। और मेरे साथ खुद हो चुका है, मतलब हमारे यहाँ मतलब बहुत जो है कि बच्चों को बोला जाता है कि आप मतलब मेरे सामने बहुत बार हो गया कि लड़कियों को ज़्यादातर बोला जाता है कि तुम्हें तो दूसरे घर में जाना है, तुम्हें क्या इसको पढ़ा के, माँ बाप बोलते हैं और ज़्यादातर बाप बोलते हैं कि पढ़ा के क्या फ़ायदा है लड़की को, इसको तो दूसरे घर में जाना है शादी करके, उसका उनका ख्याल रखना है, तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इसको पढ़ा के। तो ये जो थिंकिंग है ना ये हमें चेंज करनी है। हमें जो अपनी गर्ल्स है उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको ये नहीं है कि उनको दूसरों पे डिपेंडेंट रखना है हमेशा के लिए। तो ये जो है ये हम हमारे यहाँ लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी बहुत है कि मतलब शहर जो सिटीज़ है हमारी वहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, बट गांव वाले जो इलाके हैं या ट्राइबल एरियाज़ हैं या पहाड़ी इलाके हैं या जो ऐसी फैमिलीज जो बहुत पुअर हैं वो गर्ल्स की एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती हैं। वो बोलती है अगर हमारे लड़के ही एजुकेटेड हो जाएंगे तो लड़कियों को ज़रूरी नहीं है पढ़ाना। तो इससे भी क्या हो रहा है, जो हमारी गर्ल्स हैं उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है और वो पीछे रह रही हैं। उसके बाद है पॉवर्टी एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। तो जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है ना। तो गुर्बत पॉवर्टी हो गया, गरीब हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो इसकी वजह से मतलब कितना भी हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, बट फिर भी आप देखोगे हमारे स्कूल्स में कहीं ना कहीं पे बच्चों से फ़ीस ली जाती है। जैसे ही वो रिज़ल्ट उनका निकलता है फिर उनको बोलते हैं अगर आपको दूसरी क्लास में आना है तो आपको 100 या 200 या 300 देना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आपको या तो रिज़ल्ट कार्ड नहीं देंगे या आपको हम अगले क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। तो जो उनके पेरेंट्स हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनको प्रॉब्लम्स है, वो मतलब नहीं दे सकते हैं वो फ़ी, तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि अब हम या तो हमें अपने आप को मारना है, फाका देना है, या हमें कुछ खाना नहीं खाना है 2-3 दिन के लिए, फिर हम अपने बच्चे की फ़ीस भर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चे की फ़ीस हम नहीं भरते, हम उस बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, तो वो ही हमारे लिए बेटर है। तो क्या हो जाता है, तो बच्चे मतलब पॉवर्टी की वजह से जो बच्चे हैं वो अच्छे से उनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती है। उसके बाद अब जो ये हैं हमारे यहाँ, जैसे कि अगर आपको अब अपनी आपकी जो एजुकेशन है आपने अब बच्चे को चलो करा दिया स्कूल में एडमिशन, आपका बच्चे का हो गया एडमिशन। अब वहाँ पे आपको इतना ही नहीं है कि फ़ी दे दी आपने 100-200, फिर उसके बाद पूरे साल आपको कुछ नहीं देना है। येस, बुक्स वहाँ पे गवर्नमेंट देती है, वो बहुत बड़ी बात है, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि जो नोट बुक्स वगैरह हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ सामान चाहिए, वो सारा अभी भी बहुत स्कूल्स में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो बच्चे हैं उनको ये सब लाना पड़ता है। तो वो फिर बोलते हैं कि अगर इतना कुछ करना है तो फिर हम किस लिए ही पढ़ रहे हैं, अगर लेकिन
तो यही मतलब ये मेन जो मुद्दा है ये है कि हमें अभी भी पूरे तरीके से जो है मतलब फ्री जो एजुकेशन है वो नहीं मिल पा रही है बहुत सारे स्कूल्स में। और दूसरा ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी मतलब बहुत ज़्यादातर इलाकों में गरीब हैं और फिर वो बच्चों की फ़ी नहीं भर पाते हैं, वो जो उनकी बेसिक जो चीज़ें उनको नहीं दे पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद है इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स। तो जो आप देखोगे हमारे ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं बहुत मतलब जो हैं वो अनएजुकेटेड है, उनको उनके टाइम पे जो एजुकेशन उनको नहीं मिली है, तो उनको नहीं पता है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, एक बच्चा जो एजुकेटेड होगा वो कितना इम्पोर्टेंट एसेट है हमारी सोसाइटी के लिए, ये बात उनको नहीं पता है। बट ऐसा भी है कि हमारे कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बट वो फिर भी यहाँ पे सॉरी मैं आपको ऐड कर रही हूँ ये पॉइंट, बट ये भी ज़रूरी बताना है कि कुछ ऐसे भी पेरेंट्स उन्होंने नहीं पढ़ा है बट फिर भी वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम पढ़ो, फिर वो बच्चा नहीं पढ़ता है। बट यहाँ पे ये मसला है कि बहुत बार जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता है एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चे की एजुकेशन के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे हमने अपनी लाइफ जी ली है तो तुम लोग भी वैसे ही जी लोगे, तो ज़रूरी नहीं है एजुकेशन, तो वो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं और स्कूल्स में नहीं डालते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, जो हमारे ये एक प्रोसेस है कि हमारे इंडिया को हमें पूरा एजुकेट करना है, वो इनकम्प्लीट रह रहा है। उसके बाद है इंडिविजुअल अटेंशन इज़ नॉट पेड टू द चिल्ड्रन। अब क्या होता है हमारे यहाँ, आपको मतलब ये लोगों को समझ नहीं आती है बात की, जो हर एक जो बच्चा है वो अलग अलग होता है ना। हर कोई बच्चा, हम हर एक बच्चे से सेम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। अगर एक बच्चा ये सच्चा है तो दूसरा भी सच्चा होगा, अगर एक बच्चा अच्छा कर रहा है मार्क स्कूल में तो दूसरा भी अच्छा करेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है, हर एक बच्चा अलग है, उसका माइंड अलग है, वो अलग तरीके से सोचता है, वो अलग चीज़ें पसंद करता है, वो जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये जो होता है ना, बहुत सारे हमारे जैसे हम स्कूल में बच्चे आ गए, फिर कुछ बच्चे होंगे वो अच्छे से उनको चीज़ें समझ नहीं आती है, बट हमारे जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर एक बच्चे को बात समझ आई है तो सबको आनी चाहिए। तो उस बच्चे को जब वो सबके सामने वो करती है कि एग्जाम्पल देती है कि देखो इसको सब कुछ आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो वो ठीक है उतना करेगी। बट जब वो बोलती है उस बच्चे को, जब वहाँ पे बोला जाता है कि ये बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, और बहुत होता है ऐसा, सबके सामने बोला जाता है कि तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो या तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये प्रॉब्लम ठीक करनी है, या उसके साथ मिसबिहेव करते हैं बहुत बार टीचर्स या कोई और, तो उससे भी क्या होता है, वो बच्चा जो है उसको वो स्कूल आना छोड़ देता है। उसको लगता है कि सब मेरी बेइज्जती ही करते हैं तो मुझे स्कूल नहीं जाना है, या टीचर्स कभी डांटते हैं या कुछ करते हैं, तो उस छोटे बच्चे को नहीं समझ आता, उसको थोड़ा ही अगर कोई डांटता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे हम भी जब छोटे थे, हमें भी कोई थोड़ा ही डांटता, हम उस इंसान से फिर दूर रहते थे, हम उसके पास नहीं जाते थे। तो सेम यहाँ पे भी है, तो हमें क्या करना है कि हमें हर एक बच्चे को अलग इंसान समझ के उसको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं मतलब इन द सेंस अलग, इन द सेंस ये नहीं कि उसको हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इन द मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जितना वो बच्चा समझ सकता है हमें उसको उतना ही समझाना है। ये नहीं हमें देखना, हमें हमारे जो टीचर्स हैं उनको क्लास में ये देखना है किस बच्चे को कितना समझ आता है। वो ये नहीं कोई बच्चा टॉप कर रहा है क्लास में फिर उसी के हिसाब से पढ़ाने लगेगी या लगेगा, वो वैसे नहीं करना है। टीचर को ऐसे पढ़ाना है कि वो दोनों, जो बच्चा है जो जल्दी चीज़ों को समझता है और जो दूसरा है कि जो जल्दी नहीं समझता है, उन दोनों की नीड्स को देखना है और ऐसे पढ़ाना है बच्चे को। तो ये यहाँ पे मसला हो रहा है कि हम ये नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है इरेगुलर ट्रांसफ़र ऑफ टीचर्स। तो हमारे स्कूल्स में क्या होता है, साल में मतलब हर साल ट्रांसफ़र होती है टीचर्स की, जिसकी वजह से क्या होता है मतलब कभी भी और ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एक जैसे आप कभी स्कूल जा रहे हो तो आपका कोई टीचर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपको उसका समझ आ गया है, बट अचानक से उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दूसरा टीचर आता है, तो आपका क्या होता है, जो एक माहौल बना था स्कूल में वो ख़राब हो जाता है, तो आपको नहीं समझ आता है दूसरे टीचर का, तो जो जो भी आपने पढ़ा होता है वो आपको फिर बेकार लगता है ना। तो आपको उसी टीचर, आप बोलते हो कि वही जो टीचर है वही मुझे पढ़ाना चाहिए सारा, उसके आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, तो क्योंकि जो टीचर्स की हमेशा मतलब इरेगुलर कभी भी ट्रांसफ़र हो जाती है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं वो जब उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो वो क्या हो जाता है, वो अपने आप को स्कूल से ही फिर एट टाइम्स निकाल देते हैं। लैक ऑफ फीमेल टीचर्स फॉर गर्ल्स। तो अब क्या है, हमारे बहुत सारे मतलब इंडिया में कुछ रिलीजन के भी ऊपर मतलब ऐसी बंदिशें हैं कि मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं वो उनको फीमेल टीचर के पास पढ़ाना है, या बहुत बार ऐसा होता है कि बॉयज़ के साथ जो मेल टीचर्स हैं उनके साथ उनके पास नहीं पढ़ती बेटियां। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ ना, हम मतलब ज़्यादातर हम बोलते हैं कि जो मेल टीचर जो लड़कियां हैं उनको फीमेल टीचर्स ही पढ़ाएं। तो लेकिन हमारे यहाँ इनकी कमी है अभी, मतलब अभी तो अच्छा हो गया, बट
उतना भी नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे जो हमारी फ़ीमेल टीचर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करना है। मतलब रिक्रूट तो दोनों को करना है, मेल्स को भी फीमेल्स को भी। अब जो मेल स्कूल है, जो मेल्स के लिए है, जो बॉयज़ के लिए है, वहाँ पे हमें बॉयज़ के लिए जो मेल टीचर्स है उनको रखना है, और जो फीमेल जो स्कूल है उस उधर वहाँ पे हमें फ़ीमेल टीचर्स को रखना है, ताकि जिससे पेरेंट्स को एक वो विश्वास आ जाए कि हमारी जो बेटियाँ हैं वो अच्छे से, मतलब उनके पास फ़ीमेल टीचर्स है, कुछ भी उनको प्रॉब्लम होगी तो वो वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकती हैं। तो ये उसके बाद है ओवर क्राउडेड क्लासेस। आप देखोगे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। यहाँ पे मतलब एक ही क्लास में आपको बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, और जो टीचर है वो हर एक बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाता है जितना उसको, वो हर एक बच्चे को अच्छे से नहीं समझ पाता है। तो जहाँ पे उसको मतलब जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो बच्चे को नहीं समझ पाता है तो वहाँ पे टीचर को भी फिर क्या बोलेंगे कि वो हर एक बच्चे को अटेंशन नहीं दे पा रहा है, जब हमारी क्लास में ही इतने ज़्यादा बच्चे भर के रखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक क्लास में जितना मतलब वो जो हमारा टीचर और एक स्टूडेंट है उसका रेशो देखना है। अगर क्लास में 25 बच्चे हैं तो वहाँ पे मतलब एक टीचर को 25 बच्चे या 20 बच्चे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। बट हमारे यहाँ कभी कभार बहुत ज़्यादा, अगर 100 बच्चे हैं वहाँ पे एक टीचर होता है क्लास में, तो वो सबको अटेंशन नहीं दे पाता है। तो ऐसे हमें करना है। उसके बाद है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो वेस्टेज क्या होता है? तो वेस्टेज से आपको समझना है, बाय वेस्टेज वी मीन प्री मैच्योर विथ विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो देखो मतलब जो हमारे स्कूल में बच्चे होते हैं, जो यहाँ पे मतलब हमें रखना है, जो बच्चा है अगर वो जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन है वो बिना वो उसने स्कूल में एडमिशन किया है, बट उस जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन है उसको बिना कंप्लीट करे ही वो स्कूल से निकल आए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेस्टेज। यानी वो वेस्ट हो गई ना, उसने जो भी अभी तक पढ़ा था, ऐसे आपको समझना है, जो भी उसने पढ़ा था वो तो वेस्ट हो गया ना सारा। तो क्या है, उसको ना डिग्री मिली ना कुछ मिला, वो स्कूल से निकल गया बाहर। तो ये हो गया वेस्टेज। यानी वो जो उसको कंप्लीट करनी थी, अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो उसको कंप्लीट करनी थी, वो बिना कंप्लीट करे ही स्कूल से जब निकल जाता है, तो उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। उसके बाद स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन मीन्स फेलियर और रिटेंशन ऑफ चाइल्ड इन द सेम क्लास मोर देन 1 ईयर। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे यहाँ जो बच्चे वो मतलब उतने ज़्यादा मतलब उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो जब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, जब वो फेल हो जाते हैं उनको उसी क्लास में रखा जाता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार उनके कुछ बच्चे होते हैं उनकी एज कम होती है, तो टीचर्स उनको बार बार एक ही क्लास में रखते हैं। ठीक है, एक ही क्लास में उसको एक साल, एक बच्चे को एक क्लास में 1 साल रखना होता है। ठीक है, जब वो उस साल को उस ईयर में मतलब वो अपनी क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसको उसी क्लास में रखा जाता है। अगर वो फोर्थ में है तो उसको फोर्थ में ही 2-3 साल रखा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन, यानी उसको रोके रखना। ठीक है, या तो वो फेल हो जाता है उसकी वजह से, या अगर उसकी एज वगैरह कुछ कम है तो उसकी वजह से उसको एक ही क्लास में 2-3 साल रखना, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन हो गया रोके हुए रखना। अब है कि इसके क्या कॉजेज़ है, मतलब किसकी वजह से ये हो रहा है ऐसा कि स्टैग्नेशन, वेस्टेज और स्टैग्नेशन हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है, मतलब पैसे के रिलेटेड देखेंगे हम। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ जो हमारे पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा पुअर हैं, पॉवर्टी है हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चों को जो उनको अटेंशन मिलना चाहिए, जो उनको मटेरियल मिलना चाहिए पढ़ने के लिए जिससे वो अच्छा करेंगे, वो नहीं मिल पाता है। और जो हमारे यहाँ का जिसमें उनको पढ़ना पड़ता है उनको बोरिंग लगता है और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले है। उसके बाद है पुअर न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। तो हमारे यहाँ जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाते, क्योंकि अगर पुअर पेरेंट्स होंगे, उनको मतलब पैसा नहीं उनके पास, वो बच्चे को क्या देंगे। ऐसा भी है हमारे इंडिया में, बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब एक दिन का खाना नहीं अच्छे से मिल पाता है, उनको मतलब तड़पना पड़ता है। जैसे हम घर में बैठ के हमें जो चाहिए हम खा सकते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं उनके पास खाने को नहीं मिलता है कुछ, उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक टाइम के खाने के लिए। तो अब देखो वो बच्चे क्या मतलब पढ़ाई करेंगे, जब जो खाने से मतलब जो बेचारा जो बच्चा उसको भूख लगी है, वो खाने के बारे में सोचेगा कि वो पढ़ाई के बारे में सोचेगा। तो ये हो गया, इसकी वजह से भी वेस्टेज और स्टैग्नेशन हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, या उसके पास पैसे नहीं होते, उसको बाहर निकाल दिया जाता है स्कूल से। और अगर उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है, उसका माइंड भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो एक ही क्लास में रहता है।
उसके बाद है सोशल कॉजेज़, यानी हमारी सोसाइटी में क्या मसला है, मतलब किसकी वजह से जो सोसाइटी की वजह है जिसकी वजह से वेस्टेज और स्टैग्नेशन हो रहा है। सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट है, मतलब ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारे बच्चों की जो स्टडीज़ है उसको भी वो ज़्यादा जो है वो अटेंशन नहीं देते हैं, मतलब उनको लगता है कि ज़रूरी नहीं है पढ़ाई इनके लिए, ऐसे भी पढ़ाई के बगैर भी वो जी लेंगे, या हमारे इससे अच्छा, पढ़ाई से अच्छा हमारे काम में हमारी हेल्प करेंगे तो घर में और दो पैसे आ जाएंगे और थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। उसके बाद है ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स। ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स हो गए ज़िद्दी, मतलब जो कि ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो पिछले ज़माने में जी रहे हैं, मतलब जैसे पुराने टाइम पे होता था लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना था, लड़कियों को पर्दे में रहना है, या मतलब जो ये है, जैसे आजकल की जो हमारी एजुकेशन है वो थोड़ी मॉडर्न हो रही है, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं ये को एजुकेशन क्या है, को जो बॉयज़ गर्ल्स एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं, तो जैसे उनको ये माइंड में आता है वो बोलते हैं छोड़ो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हमारे यहाँ वेस्टेज और स्टैग्नेशन हो जाती है। उसके बाद है पेरेंट्स जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाकों से जो है ना जिनके पास रिजर्वेशन है, तो वैसे जो मतलब जो ये हैं हमारे एसटी वगैरह, जिनके साथ मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ये भी गरीब होते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो इनके लिए क्या होता है दूर हो जाते हैं स्कूल्स, है ना, पहाड़ी इलाकों में हर एक जगह पे आपको स्कूल नहीं मिलता, आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको वेस्टेज और स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद है एस सीज़ हो गए शेड्यूल कास्ट, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर हम देखेंगे हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो उनके पास इतना नहीं मतलब पैसा होता है जो कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन को कंप्लीट करा पाएँ। तो ये उसके बाद एजुकेशनल कॉजेज़ क्या हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन के रिलेटेड है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाने की मेथड है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है और बच्चों को मज़ा नहीं आता उसको पढ़ाने, जैसे आजकल आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो जैसे अभी आप ये वीडियो पढ़ रहे हो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी क्लास में कोई मैम आपको कंटिन्यूसली कोई चीज़ पढ़ा रही है, आपको उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये है कि आपकी जो टीचिंग मेथड है, आपको फ़ोन जो है आपको मतलब आपको पता है आप कभी भी उसको मेरे मतलब जो ये वीडियो है इसको रोक के, आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में आप निकल सकते हो, कुछ और देख सकते हो, उसके बाद वापस आओगे फिर पढ़ोगे। लेकिन क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना, क्लास में आपको मैम का सुनना है, चाहे आपको समझ आए ना आए, आप उसको नहीं कुछ बोल सकते हो, है ना। तो ऐसे है कि हमारे यहाँ की जो पढ़ाने की मेथड है वो बहुत ही थोड़ी वो जो है बोरिंग है। उसके बाद है इंडिफरेंस ऑफ टीचर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे जो टीचर्स हैं वो मतलब जो ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसको ज़्यादा प्यार करती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं या कोई उनके रिश्तेदार का बच्चा होता है या कोई उनके टीचर का बच्चा होता है उसको वो ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जो बच्चा कोई दूसरा जो छोटा बच्चा होता है या कोई मतलब जो अच्छा नहीं पढ़ता है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती हैं। तो उसकी वजह से भी जो वो बच्चा है जिसको अच्छे से वो ट्रीट नहीं करती है उसको बुरा लगता है, वो उसको स्कूल आना पसंद नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी वो स्कूल छोड़ देता है, या उसको अगर उसको कुछ बात समझ भी नहीं आती है तो मैम को क्योंकि उसको पता है अगर मैम के पास जाऊंगा तो मुझे डांट ही पड़ेगी, तो वो अपने आप को रोक लेता है, तो जिसकी वजह से वो क्लास वेस्टेज हो जाती है, मतलब वो क्लास मतलब बार बार अपने स्टैग्नेशन हो जाती है, वो अपनी मतलब एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता है। उसके बाद है एग्जामिनेशन डोमिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ का जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मतलब अपने नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं। हमारे यहाँ है कि हमें एजुकेशन मतलब हमें जो एजुकेशन है हमें रिज़ल्ट के लिए करनी है, हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि वो ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे को कितनी नॉलेज मिली है, वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे ने कैसा रिज़ल्ट लाया है। तो ये भी है, तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई की कराई जाती है वो इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए कराई जाती है। हम वही वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, और बाकी हम छोड़ देते हैं जो कि वो हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, बट हम वो छोड़ देते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स। हमारे यहाँ दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेस्टेज और स्टैग्नेशन हो रही है कि हमारे यहाँ क्वालिफाइड जो टीचर्स है पूरे क्वालिफाइड होने चाहिए, वो अभी नहीं है। तो पुराने मतलब बहुत सारे अभी भी हमारे यहाँ टीचर्स हैं, पहले मतलब जैसे कि 10th क्लास पास करते थे आप, अब टीचर लगते थे, आपको उतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, बट आजकल थोड़ा है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अब बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, वो सब पता होना चाहिए, फिर ही आप टीचर लगते हो, आपको वो। तो यहाँ मतलब अभी का सिस्टम है वो थोड़ी चेंजेस आ रही हैं, बट पहले होता था कि आप 10th के बाद ही टीचर लग जाते थे, आपको नहीं उतना आप ट्रेंड होते थे, तो जो जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को जो है आपके पास जिसको आप पढ़ा रहे हो उसको आप नहीं समझ पाते थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वेस्टेज और स्टैग्नेशन होती है।